पाकिस्तान ने फिर अपनी मौत को दावत दी। पाकिस्तान की नई गीदड़ भभकी। जंग लड़ेंगे, छीनेंगे 6 नदियों का पानी। भारत या तो सिंधु जल संधि के लिए सहमत हो और इसे चलने दे, या फिर पाकिस्तान से युद्ध के लिए तैयार रहे। ये गीदड़ भभकी दी है पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने। जहां एक और ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, तो वहीं इसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर से खोखली धमकी दे दी है। जब से भारत ने सिंधु जल समझौते से बाहर आने का फैसला किया है, तभी से पाकिस्तान बुरी तरह भड़का हुआ है और अपनी कमियों के छुपाने के लिए ऐसी बेबुनियादी धमकियां देता रहता है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है और इस मुद्दे पर बोलते हुए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। बिलावल की ये धमकी भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद आई है। शाह ने कहा कि भारत का सिंधु समझौता बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। शाह के बयान के बाद पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी शाह के बयान का विरोध किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु जल संधि बहाल नहीं की गई तो पाकिस्तान हमला करते हुए सभी 6 नदियों पर कब्जा कर सकता है। एक रैली में बोलते हुए बिलावल ने कहा, सिंधु जल संधि बहाल नहीं की गई तो पाक हमला करते हुए सभी 6 नदियों पर कब्जा कर सकता है। भारत के पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो वह सिंधु जल संधि के लिए सहमत हो और इसे चलने दे, या फिर पाक से युद्ध करने के लिए तैयार रहे। या तो नदियों में पानी बहेगा या भारत में खून। बिलावल इससे पहले भी सिंधु समझौते पर या तो नदियों में पानी बहेगा या भारत में खून जैसे आक्रामक बयान दे चुके हैं, तो ऐसे में उनका ये गीदड़ भभकी देना कुछ नया नहीं है। इनसे और तो कुछ होता नहीं है, बस धमकियां दिलवा लो। अपने देश की क्या हालत है उससे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बस ये सब करवा लो। ये कभी अपनी बात पर तो टिकते नहीं, कभी तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार देने के लिए नामित कर देते हैं, तो कभी खुद ही उनके हमले की आलोचना कर देते हैं। ये लोग अपनी आवाम के नहीं हो पाए तो किसी और के क्या ही होंगे। बस आतंकवाद को सपोर्ट करवा लो, जितना चाहो उतना। कर्जा लेकर आतंकवादियों को दे देते हैं। लगता है ये अपने गिरीबान में झांकना भूल जाते हैं।